एक गुप्त सैन्य बैठक, यमन की राजधानी सना और आसमान से आई मौत की गूंज। इस्राएली वायुसेना ने किया एक बड़ा हमला। निशाना था हूती विद्रोहियों का सबसे बड़ा सेनापति मेजर जनरल मोहम्मद अब्दुल करीम अल घमारी। क्या यह मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी जंग की शुरुआत है? विस्तार से समझेंगे इस पूरे घटनाक्रम को, हमले की वजह, हूतियों की धमकी और इसका असर पूरे क्षेत्र पर। 14 जून 2025 सना, यमन। सूत्रों के अनुसार इस्राएली F-35 फाइटर जेट्स ने हूती नेताओं की एक गुप्त वार काउंसिल पर मिसाइलें दागी थीं। निशाना थे हूती मिलिट्री चीफ अल घमारी, जो ईरान समर्थित विद्रोहियों के संचालन प्रमुख हैं। हालांकि हूती नेताओं का दावा है कि अल घमारी सुरक्षित हैं और हमले में मारे नहीं गए। यानी साफ तौर पर इस्राएली हमला और प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक प्लान बुरी तरीके से फेल हो गया। लेकिन इस हमले ने हूतियों को खुलकर धमकी देने पर मजबूर कर दिया है। हूतियों ने इस्राएल को चिढ़ाते हुए कहा कि इस्राएल सिर्फ एक नेता की सोच रहा है, हमारे यहाँ हजारों नेता मौजूद हैं। ईरान और हूतियों ने मिलकर इस्राएल पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। तेल अवीव और बैटयम जैसे शहरों में विस्फोटकों से हड़कंप मच चुका है। कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है, 200 से ज्यादा घायल हैं। ईरान ने अपने नए गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल हाज कासिम का इस्तेमाल किया है। नाम लिया गया जनरल कासिम सुलेमानी के नाम पर, जिनकी मौत अमेरिका द्वारा की गई थी। सिर्फ हूती ही नहीं, लेबनान का हिजबुल्लाह, इराकी मिलिशिया और सीरिया में मौजूद ईरानी नेटवर्क अब सब तकरीबन सक्रिय हो गए हैं। यानी इस्राएल के खिलाफ एक भयंकर प्लानिंग चल रही है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हूतियों के लिए किए गए इस्राएली हमले बुरी तरीके से जब फेल हो गए तो हूती इससे बौखला चुके हैं। हूतियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि वे अभी तक उस तरीके से हमला नहीं कर रहे थे, लेकिन अब इस्राएल ने उन्हें मजबूर कर दिया। इस्राएल अब एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। जवाबी कार्रवाई में इस्राएल ने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हुदैदा पोर्ट पर भी हमले किए हैं। सवाल उठता है, क्या इस्राएल इस बहुआयामी युद्ध के लिए तैयार है और क्या अमेरिका इस संघर्ष में कूदेगा? इस बढ़ते संघर्ष का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं, तेल की कीमतें फिर से आसमान छू रही हैं। वैश्विक व्यापार बाधित हो सकता है। क्या हम एक और व्यापक युद्ध की मुहाने पर खड़े हैं और क्या इस टकराव से दुनिया के अन्य महाशक्तियों की भूमिका बढ़ेगी? अमेरिका रुक रुक कर अपने बयानों में साफ तौर पर बदलाव करते नजर आ रहा है। कभी कहता है कि यह हमला शानदार था और कभी कहता है कि सीज फायर पर बात होनी चाहिए। एक बार फिर से मिडिल ईस्ट को ग्रेट बनाना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद इस संशय में है कि उन्हें इस युद्ध में कूदना चाहिए या फिर नहीं। दरअसल पाकिस्तान भी इस युद्ध में दिलचस्पी दिखाने लगा है। इस्राएल के साथ जंग के बीच ईरान के एक शीर्ष अधिकारी ने चौंकाने वाला बड़ा दावा कर दिया। इससे हर तरफ हड़कंप मचा है। जहां इस अधिकारी का कहना है कि पाकिस्तान ने इस्राएल पर परमाणु बम गिराने की बात कही है। हालांकि परमाणु बम को लेकर पाकिस्तान सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। शुक्रवार को इस्राएल के ईरान पर हमला करने के बाद से ही दोनों देशों में संघर्ष शुरू हुआ है। तुर्की टुडे के मुताबिक ईरान के सरकारी टीवी चैनल से बातचीत में ईरान के शीर्ष अधिकारी मोहसिन रिजाई ने कहा, पाकिस्तान ने हमें कहा है अगर इस्राएल परमाणु बमों का इस्तेमाल करता है तो हम भी परमाणु हथियार चलाएंगे। रिजाई IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जनरल और ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। बता दें, पाकिस्तान पहले ईरान को समर्थन दे चुका है। हाल ही में दुनिया न्यूज से बातचीत में मुल्क के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था, इस मुश्किल के समय में हम हर तरह से ईरान के साथ खड़े हैं। हम ईरान के हितों की रक्षा करेंगे। ईरानी हमारे भाई हैं और उनका दुख हमारा दुख है। और इस्राएल सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि यमन और फिलिस्तीन को भी निशाना बना रहा है। कुल मिलाकर स्थिति तेजी से बदल रही है। हूतियों की धमकी, ईरान की सक्रियता और इस्राएल की निर्णायक रणनीति, इस त्रिकोण में छुपा है भविष्य का संकट। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी समझ सकें इस घटनाक्रम की गंभीरता। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आप मानते हैं कि मिडिल ईस्ट एक और युद्ध की ओर बढ़ रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इजराइल ने बीते सप्ताह ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए थे।
तड़के 3 बजे ही इजरायली मिसाइलें ईरान के परमाणु ठिकानों पर बरसीं और सेना प्रमुख समेत 20 टॉप सैन्य कमांडरों को मार डाला गया। इन हमलों के बाद इजराइल को लगा होगा कि शायद इससे ईरान दहशत में आ जाएगा और मजबूत जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन अब तक के जो हालात हैं उनसे ये साफ हो गया है कि इजराइल ने भारी गलती कर दी। ईरान की भले ही टॉप लीडरशिप हमले में मारी गई, लेकिन वो इससे जल्द ही उबर आया। उसने रविवार की रात इजराइल पर जमकर हमले बोले, यहां तक कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी कई मिसाइलें गिरी हैं। इस दौरान आयरन डोम इन हमलों को रोकने में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है, और चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा पोर्ट हो, बैटयाम शहर हो या इजराइल के दूसरे शहर, हर जगह ईरान की मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने भारी तबाही मचाई है। सोमवार की सुबह ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ईरान के हमलों से मची तबाही की गवाही दे रही हैं। कई बड़ी बड़ी इमारतें मिसाइलों से जमींदोज हो गई हैं। चारों तरफ राजधानी तेल अवीव में खौफ का आलम है। लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव में ही ईरान की 4 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी, और इस दौरान बंकर में छिपी एक महिला ने बताया कि उसने नीचे से ही धमाकों की तेज आवाज सुनी। ये बहुत तेज थी और मिसाइल हमले के चलते ये जो इमारतें थी वो पल भर में धराशायी हो गईं। इस महिला ने बताया कि सुबह होने पर जब हम बाहर आए तो हर कोई दहशत में था, खौफ में था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मलबे के नीचे से गुजरते हुए लोगों को अपनी नाक बंद करनी पड़ी। इसकी वजह यह थी कि हमें डर था कि कहीं हम सांस लेते हुए बारूद को अपने अंदर ना ले जाएं। बताया जा रहा है कि करीब 10 इजरायलियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई सारी इमारतें अलग अलग शहरों में गिरा दी गई हैं। इजरायलियों के घायल और हताहत होने की ये जो संख्या है ये आधिकारिक तौर पे बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये संख्या और बड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि इजरायली जो नागरिक हैं उनको पहले ही सतर्क कर दिया गया था कि वो बंकर में ही छुपे रहें या फिर सुरक्षित ठिकानों में जाकर रहने लग जाएं। सोमवार की सुबह बड़ी संख्या में तेल अवीव की सड़कों पर खौफजदा इजरायलियों को देखा गया और ईरान के हमले में भारी नुकसान की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। एक्सपर्ट्स अब इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि दरअसल इजराइल ने ईरान को कम आंकने की बड़ी भूल कर दी। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार त्रिता पारसी का कहना है कि इजराइल ने ईरान की क्षमता को कम आंका। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि भीषण हमले के बाद भी ईरान इस तरह से उठ खड़ा होगा। क्विंसी इंस्टीट्यूट की वाइस प्रेसिडेंट पारसी ने कहा कि इजरायलियों को ऐसा लगा था कि वो अपने हमले से ईरान की कमांड को खत्म कर देंगे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ फिर से खड़ा हो जाएगा और माकूल जवाब देगा, ताबड़तोड़ हमले कर देगा। उन्होंने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि ईरानी मिसाइलें इजराइल के अंदर घुसकर मार रही हैं। उन्हें रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये इजराइल के अलग अलग शहरों की हैं, जो लगातार लाइव हिंदुस्तान पर आपको हम दिखा रहे हैं किस कदर ईरान ने यहाँ पर तबाही मचाई है। इजराइल भी हमले कर रहा है, लेकिन उसको ये गलतफहमी थी कि ईरान इस तरीके से रिटेलिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा दिया है और जो इजराइल की सबसे मजबूत जो कवच माना जाता था आयरन डोम, वो भी इन हमलों को रोकने में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। इससे जुड़े अपडेट्स लगातार आपको लाइव हिंदुस्तान पर देखने को मिलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।